जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं जीवाणु और विषाणु के अंतर के बारे में। जीवाणु और विषाणु के बीच में अंतर क्या है? जीवाणु और विषाणु के बीच में अंतर के बारे में चलिए जानते हैं। जीवाणु अति प्राचीन जीव जगत के सदस्य हैं। जीवाणु जो है वह बहुत पुराना है, बहुत पुराने जीव जगत का सदस्य है। विषाणु वायरस, जीवाणु बैक्टीरिया, विषाणु वायरस, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। जो वायरस होता है यह सजीव किसी मनुष्य या जीव जंतु के अंदर रहेगा, किसी सजीव वस्तु के अंदर रहेगा तो वह सजीव हो जाएगा। वह अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करता रहेगा। अगर वही बाहर किसी निर्जीव वस्तु में पड़ा रहे तो वह निष्क्रिय हो जाता है, वह अपना विकास वृद्धि नहीं कर पाता। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। विषाणु क्या है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। जीवाणु के शरीर में कोशिका संरचना होती है। जीवाणु का जो शरीर होता है एक कोशिका का बना होता है। जीवाणु का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका का बना होता है। और वहीं विषाणु की बात की जाए तो विषाणु का जो शरीर होता है यह कोशिका संरचना नहीं होता। विषाणु का जो शरीर होता है, वायरस का जो शरीर होता है उसमें कोशिका संरचना नहीं होता, उसमें कोशिका संरचना नहीं होता है। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को कोशिका भित्ति के ही आधार पर बांटा गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बैक्टीरिया वनस्पति कोशिका या पादप कोशिका का भाग है। इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। विषाणु में, वायरस में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि इसमें कोशिका संरचना जब नहीं पाई जाएगी तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा। जब कोशिका ही नहीं पाया जाएगा तो कोशिका भित्ति कहां से पाया जाएगा? जीवाणु स्वपोषी, परपोषी एवं मृतोपजीवी होते हैं। जीवाणु का जो पोषण होता है वह स्वपोषण, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना खुद का भोजन बनाते हैं। परपोषी या दूसरों पर डिपेंड भी रहते हैं। किसी मनुष्य पे हो गए, मटर पे हो गए। जैसे कि राइजोबियम जो है वह द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में पाया जाता है, वहां से अपना पोषण लेता है। और यह जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, जिससे वह नाइट्रोजन इकट्ठा होता है। पौधे नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन लेने के बदले में उस बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करते हैं। न इसे हानि हुआ न उसे। और बैक्टीरिया जो होता है वह मृतोपजीवी भी होता है। बैक्टीरिया जो होता है मृतोपजीवी भी होता है। अब विषाणु की बात चलिए कर ली जाए। विषाणु केवल परजीवी होते हैं, विषाणु केवल परपोषी होते हैं या अपना भोजन दूसरों से ही केवल प्राप्त करते हैं। वायरस जो होता है यह दूसरों पर ही डिपेंड रहता है। यह जीवित कोशिका में है तो जीवित है, मृत जगह पे कहीं है तो यह मृत है। इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जीवाणु को क्रिस्टल रूप में संग्रह नहीं किया जा सकता। जीवाणु को क्रिस्टल रूप में संग्रह नहीं किया जा सकता। जीवाणु को कहीं हम संग्रह नहीं कर सकते, वहीं विषाणु को
हम संग्रह कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि यह जो होता है मृत जगह पे चला जाता है तो यह मृत की तरह व्यवहार करता है। यही किसी जीवित कोशिका में चला जाए तो यह जीवित कोशिका की तरह व्यवहार करता है, यह अपनी संख्या में वृद्धि करता रहता है। विषाणु को क्रिस्टल रूप में संग्रह किया जा सकता है। तो एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। जीवाणु विषाणु के अंतर के बारे में। जीवाणु अति प्राचीन जीव जगत के सदस्य है। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। जीवाणु के शरीर में कोशिका संरचना होता है। जीवाणु का शरीर जो होता है उसमें कोशिका संरचना होता है। विषाणु के शरीर में कोशिका संरचना नहीं होता है। इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जीवाणु स्वपोषी, परपोषी व अमृतोपजीवी होते हैं। विषाणु केवल परपोषी होते हैं। जीवाणु को क्रिस्टल रूप में संग्रह नहीं किया जा सकता है, वहीं विषाणु को क्रिस्टल रूप में संग्रह किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।